नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव राय। जीरो आवर में भी आज हमने बात की थी और अब देश क्या जानना चाहता है, काला धन, काले धन के कुबेर कौन है। तो शाम के 5 बजे हैं और ये वक्त है वो जानने का जो देश जानना चाहता है। जी हां, आज देश जानना चाहता है कि सरकार ने काला धन मामले में 800 में से सिर्फ 3 नाम ही सुप्रीम कोर्ट को क्यों बताए। देश जानना चाहता है कि क्या काले धन के बड़े धन कुबेरों के नाम जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं। जी हां, काले धन पर सरकार ने 3 नामों की पहली सूची, जो पहली लिस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इसके साथ ही विदेशी बैंक में देश का धन जमा कराने वालों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार ने जो 3 नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं, वो नाम उतने बड़े नहीं हैं जितने की कयास लगाए जा रहे थे। इस फहरिस्त में किसी राजनेता का भी नाम नहीं है। देश जानना चाहता है, काले धन पर सिर्फ 3 नामों का खुलासा क्यों। देश जानना चाहता है, काले धन के बड़े धन कुबेरों के नाम क्यों नहीं बताए। हम लोगों को पता है कि इसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी हैं जिनके प्राइमा फेसाई बिल्कुल इलीगल अकाउंट्स हैं। उसकी तहकीकात सरकार ने अब तक कर ली होगी, ये पता लगाने के लिए कि ये इलीगल है या इलीगल थे। उनके नाम तो बाहर आने चाहिए। देश जानना चाहता है, क्या काले धन पर मोदी सरकार की मंशा साफ है। सिर्फ नामों से काम नहीं चलेगा, वो पैसा देश में वापस आना चाहिए जो वादा प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले किया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कांग्रेस को शर्मिंदगी होगी। मेरे ख्याल से आज इन नामों के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए। देश जानना चाहता है, कहीं बड़े नाम जानबूझकर तो नहीं छिपाए जा रहे। हम वो सरकार नहीं है कि काले धन पर सफेद पेपर लेकर आए। हम काले धन पर, अगर काला धन किसी का भी, कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है, अगर भारत से काला धन लेकर के विदेशों में उसने जमा किया है तो उसको वापस लाएंगे और ऐसे लोगों का मुंह भी काला होगा। देश जानना चाहता है, स्विस बैंक में काला धन बचा भी है या नहीं। इतने दिनों से काले धन का सवाल खड़ा हुआ था, क्या ये काला धन अब स्विट्जरलैंड की बैंकों में रह गया है या वहां से हट गया है। कहा यह जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों से भारत के अंदर ये काला धन वालों ने सोने की शक्ल में अपना पैसा भारत के अंदर भेजा है। और आप ये सोच लीजिए कि पिछले सितंबर के महीने में सैकड़ों टन सोना भारत में आया। देश जानना चाहता है, धन कुबेर राजनेताओं के नाम कब सामने आएंगे। मैंने चिट्ठी लिखी है कमीशन ऑन ब्लैक मनी और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को कि सरासिन बैंक और पिक्टेड बैंक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम हैं और इन्होंने नाजायज़ वहाँ पैसा जमा किया है। उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी जानकारी है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं, ना कमीशन से सुना है ना ये सरकार से सुना है। और भी जानते हैं, जैसे हसन अली जो था और मोइन कुरैशी और भी अनेक नाम हैं। और कुल मिलाकर ये लिस्ट के अंदर और लिस्ट के बाहर मिलाकर के कांग्रेस के 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी नाम भी हैं, ऐसा मैंने कहा है। तो इस प्रकार से अब क्योंकि हमारी एक वचन था
कि इसके सारे नाम बाहर करेंगे और जो 120 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है उसको वापस लाएंगे। इस पर तुरंत प्रधानमंत्री के नज़र में आनी चाहिए और उनको सारी ध्यान आकर्षित करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सारे नाम बाहर आ जाने, सारे नाम आने कोई बाधा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और काला धन मामले में याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। राम जेठमलानी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार पहाड़ खोदकर चूहिया निकाल रही है। राम जेठमलानी ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर सभी नामों यानी सभी 800 नामों के खुलासे की मांग की है। It's a case of a mountain in labor producing a mouse. The mouse has been produced by the Ministry of Finance and the Attorney General. Go and ask them what they have to say about the mouse. I have nothing further to say except this, that ultimately the protector of human rights of this nation, unfortunate nation, is the Supreme Court of India. I have great hope that the Supreme Court will rise to the occasion and do the needful. Beyond this, I have nothing further to say to anybody. इस देश के माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने बहुत ही एक भ्रामक और एक शैतानपूर्ण एक मिस्चीवियस एक बयान दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर हमने नाम रिलीज किए तो कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट हो सकती है। अगर उनमें साहस है तो वो नाम उजागर करें। कांग्रेस पार्टी ने उसी समय तत्काल उन्हें चैलेंज किया था कि आप नाम उजागर करिए, इस तरह के भ्रामक प्रचार करना बंद करिए। काला धन देश से जुड़ा एक बहुत बड़ा मसला है ये, जिसको लेकर सियासत भी बहुत दिनों तक होती रही। इसको लेकर तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, निशाने पर सरकारें भी रही, चुनाव भी जीते गए। लोगों को ये बताया गया चुनावों से लेकर अब तक कि काला धन आएगा तो देश का बड़ा विकास होगा, काला धन आएगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अच्छा असर होगा, लोगों के पास काम होगा, लोगों के पास पैसा होगा, जीवन स्तर सुधरेगा। बहुत सारे सपने हिंदुस्तान को दिखाए गए थे इस काला धन को लेकर, लेकिन आज स्थिति यह है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और देश ये जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या तर्क हैं, और इन तर्कों को समझने के लिए हमने चर्चा शुरू करेंगे हम, जिसमें चर्चा में शामिल होने के लिए जो खास मेहमान यहां पर आए उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ हैं, हमारे कंसल्टेंट एडिटर, साथ ही विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जयवीर शेरगिल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मनीष सिसोदिया, आप नेता। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं जयवीर जी आप ही के पास आऊंगा। 14-15 सालों में जो कोशिशें की गई लेकिन आपसे हुआ नहीं, वो 4 महीने में हो गया। तीन बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो आज नामों का खुलासा हुआ है वो कुछ नहीं है, लोगों की नजरों में धूल झोंकने वाली बात है, और अब जो बीजेपी की इस विषय को लेकर बची कुची लाज है उसको बचाने का एक असफल प्रयत्न है। असलियत में बीजेपी फंस गई है अपने वादों में, अपनी लीगल जो हर्डल्स हैं उसमें, राजनीतिक मजबूरियों और उन लोगों में जिन्होंने इनका जो मेगा कैंपेन 2014 स्पॉन्सर किया था उनको बचाने में। तीसरा, हम सब जानते हैं बीजेपी हमेशा लड़खड़ाती है जब इस इशू, जब भी ये ब्लैक और काले धन का मुद्दा उठता है, और कभी भी साफ जवाब और इनकी नीयत साफ नहीं है। 17 अक्टूबर को जो एप्लीकेशन फाइल की गई कि हम नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, उसके बाद मीडिया, जनता, पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस ने जब बड़े बड़े सवाल उठाए, उसके बाद आज सचमुच एक चूहा ही निकला जब सिर्फ 3 नाम दिए गए। चौथा, जब आप कह रहे हैं कांग्रेस ने 14 साल में क्या किया और बीजेपी ने कर दिखाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस ने ही 18 नाम दिए थे सुप्रीम कोर्ट को, कांग्रेस ने ही 81 टैक्स ट्रीटी साइन की थी, कांग्रेस ने ही 14 नए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किए थे। आज एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की दुहाई दी जा रही है कि उसकी वजह से हम नाम नहीं दे सकते। फ्रेंच डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट है, फ्रांस के साथ हुआ था जब यूपीए थी, उसके अंदर ही 360 चाहेंगे कि 3 नामों में, मैं आपके पास आ रहा हूं जयवीर, उसी के अंदर ही 360 करोड़। अब इनका भाषण बंद हो तो मैं बोलूं, खत्म कर रहा हूं बस।
अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। नहीं, भाषण में एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। फ्रेंच अग्रीमेंट के अंदर ही 360 करोड़ आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 30 करोड़ देश में आ भी गया। जोड़िए 33,000 करोड़ की वर्थ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस मॉनिटर हो रही है। जब से बीजेपी आई है, काला धन ना लाने का प्रयत्न ज्यादा हो रहा है। आज कांग्रेस को धमकी दी जा रही है। आपके चैनल पे कह रहा हूं, सब लीडर कीजिए, आप डिस्क्लोज कीजिए। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी, आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट होने की बात ही नहीं है। बात यह है कि जब देश के इतने बड़े वकील कह रहे हैं, राम जेठमलानी जी, कि भाई सारे नाम डिस्क्लोज करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई डिस्क्लोज करो, ये डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये कांग्रेस की तरह राग अलापने लगे। कांग्रेस मना करती थी, ट्रीटी है, ये है, वो है, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, अब ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। दोनों की एक ही नीति है। और आज हमने अभी थोड़ी देर पहले वजह साफ बताई है कि जिस व्यापारी के परिवार के अस्पताल के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जाते हैं, उसका नाम उसमें है। जिससे पैसा ले लेके बीजेपी तो ये कह रही है कि तकनीकी समस्या है, कानूनी रूप से अक्षम है, वो कैसे नहीं डिक्लेयर कर देंगे? यहां पेच फंस गया है। ये तकनीकी समस्या तो तब भी थी, तब नहीं था जब देश को कह रहे थे कि हर आदमी, हर देश के हर नागरिक के खाते में 5-5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, टैक्स टैक्स लेना कम कर देंगे हम लोग। ये तब नहीं कहते थे? तब इनको क्यों नहीं समझ में आती थी ये बात? लेकिन अब क्योंकि अब इनको समझ में आया कि इस 800 की लिस्ट में तो हमारे भी नाम है, हमारे लोगों के भी नाम है, जो लोग हमारी पार्टी को फंड करते हैं उनके भी नाम है। कैसे इनके नाम डिस्क्लोज कर देंगे? ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो ट्रीटी के नियम है, जो कानून सम्मत है, जो चीजें जो आप कह रहे हैं कि पेचीदगियां बहुत सारी हैं, वो पेचीदगियां 3 नामों के लिए भी वैसी ही हैं और 800 नामों के लिए भी वैसी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कह भी दिया है कि नहीं, इस तरह की कोई कानूनी बाध्यता तो है नहीं, अगर 3 नाम तो 800 नाम भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए, अभी जो 3 नाम आए हैं उसके बारे में टेक्निकली हम ये बताना चाहेंगे कि यह जो 3 नाम आए हैं, ये एक तरह से कोर्ट में इन पर जो केस दर्ज हो चुका है और वो कोर्ट के माध्यम से ही एक्सपोज हुआ है। ये सरकार ने अपने तरफ से कोई लिस्ट जारी करके नहीं एक्सपोज किया है। आप ये टेक्निकली इसको समझने की कोशिश किया जाए कि अभी भी जो ये 3 नाम भी आए हैं, यह सरकार ने ये नाम कोर्ट को बताए हैं, कोर्ट के माध्यम से आया है। देखिए, पिछले दिनों एक गड़बड़ी हुई थी जब कुछ नाम जर्मनी की सरकार ने दिए, शेयर किए थे भारत सरकार के साथ, और कोर्ट ने जेठमलानी साहब को वो नाम देने के लिए सरकार को डायरेक्शन दिया। जेठमलानी साहब ने वो नाम लगभग 100 के लगभग कुछ ऐसे ही नाम ले लिए थे और उसको लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसका परिणाम ये निकला कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये जो हमने शेयर किया था आपको इन्फॉर्मेशन, वो मीडिया के माध्यम से नहीं आने के लिए किया था। उसको तो अगर आपके लीगल प्रोसीजर में किसी ढंग से आता तो होता। और वो जो नाम उन्होंने दिए थे, वो नाम कोई वो एक तरह से किसी से के कलेक्शन को वो लोग परचेज करके। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी चलेगा, चर्चा भी चलेगी। वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये जानेंगे कि क्या वाकई स्वच्छ भारत मिशन की जो परिकल्पना है वो क्या इस दिशा में भी देखी जा सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार भी तो एक तरह की गंदगी है, और क्या ये माना जाए कि उस दिशा में भी एक बेहतर शुरुआत है। जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।